बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एसेसरी ऑर्गन, और एसेसरी ऑर्गन में या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आता है और एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या आता है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। डायग्राम के द्वारा मैं शो करूंगा, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसको पास लाता हूँ। देखिए टेस्टिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेन के अंदर, और टेस्टिस की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़ा सा टैली करा दूंगा, क्योंकि टेस्टिस से ही एसेसरी डक्ट निकलती है, इसलिए टेस्टिस की थोड़ी डिटेल स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। देखो ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल, हाँ ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल भाई बनते कैसे हैं? तो क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का इन्वेजन होता है, जिससे 300 से 400 टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनते हैं, और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्यूबॉइडल सेल करती हैं, मेल जर्म सेल करती हैं, कोई बात नहीं। तो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ देर तक जिगजैग रहती है। मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ये जिगजैग स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर थोड़ी सी सीधी हो गई है, ये देखो सीधी हो गई है, ये देखो। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाइल। ट्यूब्यूली रेक्टाइल, ट्यूब्यूली रेक्टाइल, कोई बात नहीं। ट्यूब्यूली रेक्टाइल आगे चलकर एक नेट बना देती है। इस नेट को, इस जाल को ही बोलते हैं रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस और एपिडिडाइमस। रेट टेस्टिस ये वाला, और एपिडिडाइमस, इन दोनों के बीच की जो ये ट्यूब सिस्टम है, इनको बोलते हैं वेसाइफ्रेंसिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूली रेक्टाइल, रेट टेस्टिस, उसके बाद वेसाइफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये पूरी स्ट्रक्चर है। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैपिट एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस और कॉडो एपिडिडाइमस। कैपिट, कार्पस और कॉडो। कॉडो पार्ट से एपिडिडाइमस की जो ट्यूब है निकल कर बाहर चली जाती है। अब हम इसको बोलते हैं वैसा डिफरेंसिया। देखो अब मैं वापस इसी डायग्राम में, ये टेस्टिस से बाहर निकल गई। एपिडाइमस आई मीन टू से ओवरऑल टेस्टिस या एपिडिडाइमस से बाहर निकल गई। अब हम इसको बोलेंगे वैसा डिफरेंसिया। इसको वैसा डिफरेंसिया बोलेंगे, और वैसा डिफरेंसिया यूरिटर्स से होकर, देखो ये यूरिटर्स है, और ये यूरिटर्स बच्चों कनेक्ट है किडनी से। एक यूरिनरी ब्लैडर है और 2 यूरिटर्स होती हैं, अलग अलग किडनी से निकल के आती है। आपको पता होगा, एक यहाँ दिखा रखी है और दूसरी यहाँ पे दिखा रखी है, ये वाली, कोई बात नहीं। ये जो है वैसा डिफरेंसिया, ये वैसा डिफरेंसिया, ये यूरिटर से घूमकर देखो इस तरह से आती है, और ये जो टर्मिनल स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं एम्पुला। इसको एम्पुला। एम्पुला की जस्ट लेफ्ट में होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल स्ट्रक्चर और एम्पुला दोनों ही मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, कोई बात नहीं। एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट दोनों ही बनाती हैं यूरेथ्रा। देखिए एजैकुलेटरी डक्ट और ये जो है आपको बता दें कि यूरिनरी डक्ट है, इनके नीचे कैप्सूल होता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैप्सूल। इस प्रोस्टेट कैप्सूल के अंदर ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरिथ्रा के पास
यूरिथ्रा में जैसे आगे निकलते हैं, यानी कि प्रोस्टेट कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद एक ग्लैंड्स और होती है, इसको काउपर ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल भी एक ग्लैंड्स ही होती है। तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में भी अभी बता देता हूँ कि 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये काउपर ग्लैंड्स है और ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स है। 3 ग्लैंड्स है और ये पूरा डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से आप जान गए होंगे, नहीं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की एपिडिडाइमस से निकलता है वैसा डिफरेंशिया यूरिटर से घूमकर एम्पुला बनाती है। एम्पुला और सेमिनल वेसिकल दोनों ही बनाती है एजेकुलेटरी डक्ट। एजेकुलेटरी डक्ट एंटर करती है प्रोस्टेट कैप्सूल के अंदर, और प्रोस्टेट कैप्सूल के अंदर जब एंटर करती है तो एजेकुलेटरी डक्ट और ये यूरिनरी डक्ट दोनों ही यूरिथ्रा बनाती है। और ये जो प्रोस्टेट कैप्सूल है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इस प्रोस्टेट कैप्सूल के नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसको काउपर ग्लैंड कहते हैं। काउपर ग्लैंड से आगे चलकर यूरिथ्रा में खुलती है और ये पूरा यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा पेनिस में खुलता है। और आपको पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस जो होता है वो हार्ड हो जाता है और इसी से सीमन या स्पर्म निकलते हैं, जिससे फीमेल एग को फर्टिलाइज किया जा सकता है। बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एसेसरी ग्लैंड्स में है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं प्रोस्टेट कैप्सूल के अंदर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं, ये एक मिल्की एक फ्लूइड छोड़ती हैं। ये एल्केलाइन मीडियम का होता है और ये यूरिथ्रा का जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। उसके बाद ये कुछ लुब्रिकेंट भी छोड़ती है जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के अंदर कुछ हेल्प करता है। उसके बाद है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल भी एक ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी स्पर्म के वॉल्यूम को 40 से 50% वॉल्यूम को बढ़ाने का, आयतन को बढ़ाने का काम करता है, या हम कैसे उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करता है। और इसके अंदर दूसरा है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल भी एक जिसको कहें एसेसरी ग्लैंड्स है। ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी स्पर्म के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, उनके आयतन को बढ़ाने का काम करता है। आई सीमेन को बढ़ाता है। और ये जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिस एक लिक्विड छोड़ता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिस क्या काम करता है, फीमेल की जो यूट्रस होता है उसको कंट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि स्पर्म को अट्रैक्ट या एब्जॉर्ब किया जा सके मेल के पेनिस से। उसके बाद है काउपर ग्लैंड्स म्यूकस छोड़ने का काम करती है जिससे सेक्सुअल इंटरकॉर्स में आसानी रहती। तो बच्चों, यही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा डक्ट सिस्टम था और ये ग्लैंड्स थे, 3 ग्लैंड्स थी मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया ये रेड टेस्टिस होते हैं, इनके अंदर सेमिनिफेरस होती है। और सेमिनिफेरस की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से सेमिनिफेरस की जो परिधि की किनारे की एज की सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्यूबॉइडल सेल कहते हैं, वो क्यूबॉइडल सेल या हम जिनको मेल जर्म सेल कहते हैं माइटोटिक डिवीज़न करती हैं। और ये माइटोटिक डिवीज़न से इन मेल जर्म सेल की संख्या बढ़ती है जिससे स्पर्मेटोगोनिया बनती है। स्पर्मेटोगोनिया से बनती है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है तो सेकेंडरी oocyte बनती है जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं।
और सेकेंडरी oocyte से स्पर्मेटिड्स बनती है और स्पर्मेटिड्स बनाती है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ के अंदर टेल आ जाती है